तिरुपति बालाजी की कहानी। आंध्र प्रदेश के तिरुमला की पहाड़ियों में बसा वह भव्य और दिव्य तिरुपति बालाजी मंदिर न केवल दक्षिण भारत का गौरव है, बल्कि भारतवर्ष के कोने कोने से भक्तजन यहाँ अपने अरमानों, आस्थाओं और मन्नतों को लेकर पहुँचते हैं। कहते हैं, यहाँ जो सच्चे मन से आता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के कलयुग अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी का निवास स्थान है। इसी मंदिर से जुड़ी एक कथा है, जो एक साधारण परिवार के जीवन को असाधारण चमत्कार में बदल देती है। ये कथा शुरू होती है पुणे शहर में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार से। उस परिवार के मुखिया थे विजय अग्रवाल, उनकी पत्नी संगीता और इकलौती बेटी कणिका। विजय एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे और संगीता एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। कणिका कॉलेज में पढ़ती थी और पढ़ाई में बहुत होशियार थी। विजय और संगीता की शादी को 20 साल हो चुके थे, लेकिन जीवन में कई बार आर्थिक परेशानियां आईं जो उन्हें मानसिक रूप से तोड़ती गईं। ऊपर से कणिका को कुछ समय से एक अजीब सी बीमारी हो गई थी, जिसका न तो डॉक्टर कोई इलाज कर पा रहे थे और न ही किसी परीक्षण में कुछ खास दिख रहा था। कणिका धीरे धीरे कमजोरी का शिकार होती जा रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था, शरीर जवाब दे रहा था और हर जांच रिपोर्ट सामान्य आ रही थी। एक दिन संगीता ने अपनी सहेली से तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में सुना। सहेली ने बताया कि कैसे उसकी बहन के बेटे की गंभीर बीमारी वहां दर्शन के बाद ठीक हो गई। संगीता ने यह बात विजय से साझा की, लेकिन विजय व्यस्तता और पैसे की कमी का हवाला देकर टालता रहा। एक रात कणिका की हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों ने कहा, अब सब भगवान के हाथ में है। उस रात अस्पताल के बाहर बैठे विजय ने पहली बार सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना की। आंखों में आंसू हाथ जोड़कर उसने कहा, हे बालाजी, अगर मेरी बेटी को बचा लिया तो मैं पैदल चलकर तिरुपति आऊंगा और मंदिर में सेवा करूंगा। कहते हैं, जब इंसान सच्चे मन से पुकारता है तो ईश्वर कहीं ना कहीं उसकी सुन ही लेते हैं। चमत्कार की तरह अगले ही दिन कणिका की तबीयत में सुधार होने लगा। कुछ ही दिनों में वह आईसीयू से बाहर आ गई और धीरे धीरे पूरी तरह ठीक होने लगी। डॉक्टर भी हैरान थे। विजय अपने वादे को भूला नहीं। जैसे ही कणिका स्वस्थ हुई, विजय और संगीता ने तिरुपति जाने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने तय किया कि वे बस से ही तिरुमला की यात्रा करेंगे और अंतिम पहाड़ी तक पैदल चलकर मंदिर के दर्शन करेंगे। रास्ता लंबा था, भीड़ बहुत थी, लेकिन विजय के मन में कोई थकावट नहीं थी। उनकी आंखों में आभार था, मन में आस्था और होठों पर बस बालाजी का नाम। जब वे मंदिर पहुंचे और भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। वहां उन्होंने मंदिर की रसोई में 3 दिन सेवा की। संगीता ने प्रसाद पैक किया और कणिका ने भक्तों को पानी पिलाया। इस दौरान उन्हें वहां के पुजारियों से कई चमत्कारी घटनाएं सुनने को मिली। एक पुजारी ने बताया कि बालाजी मंदिर की मूर्ति में एक बार हल्की सी दरार आई थी और अगले ही दिन एक भक्त ने बिना किसी को बताए सोने का मुकुट दान कर दिया, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। वह भक्त फिर कभी नहीं दिखा। एक और साधु ने बताया कि कैसे एक बार मंदिर का द्वार रात में अपने आप खुल गया और सुबह वहां दीप जलते हुए मिले, जबकि मंदिर पूरी तरह सील था। ऐसे अनगिनत चमत्कारों से यह मंदिर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि जीवंत ईश्वरीय शक्ति का केंद्र बन चुका है। सेवा पूरी होने के बाद जब विजय का परिवार वापस लौटा तो उनके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। विजय को ऑफिस में प्रमोशन मिला। संगीता ने एक छोटा सा गृह उद्योग शुरू किया जो चल निकला और कणिका को स्कॉलरशिप के साथ विदेश में पढ़ाई का अवसर मिला। अब यह परिवार हर साल तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाता है। वे वहां सेवा भी करते हैं और हर नए भक्त को यही सलाह देते हैं, अगर जीवन में अंधेरा छा जाए तो बालाजी के चरणों में रोशनी ढूंढो, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। ये कहानी भले ही एक परिवार की हो, लेकिन इसका संदेश हर उस इंसान के लिए है जो जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा है कि श्रद्धा और सेवा के साथ यदि तिरुपति बालाजी की शरण में जाओ तो कोई भी राह असंभव नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो कृपया इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और भक्ति धारा कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।